प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बरतानवी अखबार गार्जियन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंतखाबात में इमरान खान की नामजदगी के हवाले से तनकीद करते हुए सख्त सवालात उठाए हैं। अखबार के मुताबिक इमरान खान की ऑक्सफोर्ड चांसलर नामजदगी की दरख्वास्त यूनिवर्सिटी रिवायात के खिलाफ है। क्या तालिबान दोस्त शख्स का चांसलर ऑक्सफोर्ड इंतखाब दुरुस्त हो सकता है? इमरान खान ने खवातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत की और उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। क्या तालिबान को दोस्त कहने वाला ऑक्सफोर्ड का चांसलर का इंतखाब लड़ सकता है? इमरान खान ने खवातीन के लिबास को ज्यादती की वजह करार दिया। इमरान खान के बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। ऑक्सफोर्ड दुनिया का एक पुराना और प्रेस्टीज इदारा है। ऑक्सफोर्ड चांसलर इलेक्शन पर उस वक्त बहस चल निकली जब 18 अगस्त को इमरान खान ने इंतखाबात के लिए अपने कागजात जमा करवाए। इस सेरेमोनियल ओहदे पर कामयाब उम्मीदवार की तकर्री 10 साल के लिए होगी। एजाजी ओहदा होने के बावजूद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री, अहम तकरीबात की सदारत, फंड जमा करने, मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी में चांसलर का किरदार अहम है। चांसलर एक तरह से यूनिवर्सिटी का सफ़ीर होता है। इमरान खान इससे पहले ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं, लेकिन सियासी मसरूफियात की बाइस मयाद मुकम्मल होने से कबल ही ओहदा छोड़ दिया था। ऑक्सफोर्ड चांसलर का इलेक्शन 28 अक्टूबर को होगा, जिसमें करीबन 2.5 लाख वोटर ऑनलाइन हिस्सा लेंगे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से कागजात की स्क्रूटनी जारी है, जिसके बाद ही उम्मीदवारों का हतमी ऐलान किया जाएगा, यानी अभी वक्त है। मगर मुल्क में गुज़िश्ता एक हफ्ते से सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये मौजू ज़ेरे बहस है। एक तरफ बानी पीटीआई को चांसलर के इलेक्शन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ तनकीद की जा रही है कि इमरान खान इस ओहदे के अहल नहीं। इस तनकीद में हुकूमती अरकान और सियासी जमातें भी भरपूर हिस्सा ले रही हैं। अहम सवाल यह है कि मुल्क में सियासी, माशी, माशरती और दीगर कई मसाइल मौजूद हैं। वहाँ एक तालीमी इदारे के एक आज़ाजी ओहदे के लिए इतनी बहस क्यों की जा रही है? और अभी इस बात का फैसला होना भी बाकी है कि इमरान खान इलेक्शन लड़ भी पाएंगे या नहीं। इसी मामले पर पैनल की राय जानेंगे। सवाल इस तरह से, ऑक्सफोर्ड चांसलर का इलेक्शन, बानी पीटीआई मुतवक्के उम्मीदवार, मगर हतमी मंजूरी अभी बाकी। यूनिवर्सिटी के इंतजामी मामले ने पाकिस्तानी सियासत और सहाफत की तवज्जो समेट ली। चाय की प्याली में तूफान या वाकई अहम इशू है? अफसार साहब, जितनी गुफ्तगू इस मामले पर हो रही है, अपनी अपनी राय का इजहार किया जा रहा है, खतूत लिखे जा रहे हैं, इसके ऊपर ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कि बहुत ही अहम मामला बन गया हमारे यहाँ। क्या इस फ़ोन की वजह से ये मसला है? असल इतना अहम मामला है नहीं था, लेकिन बन गया। और बदकिस्मती से इस फ़ोन के ज़रिए जो ट्रेंड्स चलाने का आगाज़ है, वो पीटीआई और पीटीआई के हैंडलर्स और उसके ट्रेनर्स ने ये शुरू किया आज से 11-12 साल पहले। और मेरा ख़्याल है ये पहली दफ़ा है इतना इफ़ेक्टिवली पीटीआई को उनके अपने बनाए हुए हथियार ने वापस आके हिट किया है। अब इशू, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे मुल्क में इतने इश्यूज़ हैं, ये कोई इशू तो है नहीं। और फिर वैसे भी एक रूल है इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जो ब्रेडफोर्ड का नहीं था, कि जो जिसकी पॉलिटिकल ख्वाहिशात हैं, जिस शख्स की, जिसने इलेक्शन लड़ना है या किसी ओहदे के लिए कंटेस्ट करना है इलेक्शन, वो नहीं बन सकता उम्मीदवार। तो क्या हम इससे ये समझें कि जब खान साहब ने इसके लिए नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए, तो वो ये सोच रहे हैं कि वो अब सियासत छोड़ देंगे और वहाँ चले जाएंगे और वहाँ जाके रहेंगे और चांसलर बनेंगे? एक सवाल ये ज़हन में आता है। इस पर अभी तक बात हुई नहीं है। और दूसरी बात जो है ना, गलती पीटीआई से ये हुई है। देखिए, मीडिया जो है ना, मीडिया बड़ा ही आपको बड़ा प्रोजेक्ट करता है, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कैमरा जो है ना ये एक्सपोज भी कर देता है। हम जो कुछ भी हैं ये नज़र आ जाता है। मीडिया का ओवर यूज़ पीटीआई को नुकसान पहुंचा गया इस दफ़ा, क्योंकि अगर जुल्फ़ी बुखारी साहब खामोशी से नॉमिनेशन पेपर जमा करवा देते और ऑनलाइन होना था, जो कागजात मंजूर हो जाते, और उसके बाद फिर जब कैंडिडेट्स आते तो उस वक्त मुहिम चलानी थी, चला लेते। ये जो उन्होंने अनाउंस कर दिया ना पहले ही, सिर्फ बताने के लिए कि मैं बहुत यहाँ पे लॉबिंग कर रहा हूँ, बहुत पैसा खर्च कर रहा हूँ खान साहब के लिए, उससे जो खान साहब के मुखालिफ थे उन्होंने खान साहब का हथियार उठा लिया उनके खिलाफ, और उन्होंने ईमेल्स करनी शुरू कर दी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, जिस तरह खान साहब के फॉलोअर्स करते हैं अपने खान साहब के सियासी मुखालिफिन के लिए, उनकी ज़िंदगी हराम कर देते हैं, डिजिटल टारगेट किलिंग करते हैं। अब खुद उन्हें उन्हीं की मेडिसिन का टेस्ट हुआ, उसमें जो गड़े मुर्दे थे खान साहब की ज़िंदगी के, वो भी सारे उखाड़ लिए गए हैं। गार्डियन आ गया है, मिडल ईस्ट आई ने आर्टिकल लिख दिया है, डेली मेल ऑनलाइन ने लिख दिया है, और अब कुछ ना कुछ आर्टिकल भी आएंगे इस पर, मुझे यकीन है।
आरिफ नकवी का केस दोबारा अबराज वाला उठ गया है, नेशनल क्राइम एजेंसी का केस, ये आपने खुद जिक्र किया अभी कि औरतों के कपड़े जो हैं वो उनके रेप का बायस बनते, ये बात आ गई, तालिबान अपॉलॉजिस्ट की बात, कितनी ये बातें ये सब दबी हुई थी। और फिर साथ उन्होंने, मुझे इसमें एक चीज़ और भी एलिमेंट लगता है जो आर्टिकल गार्डियन में आया है कि उन्होंने शुरू किया है एक्स हस्बैंड ऑफ जमाइमा गोल्डस्मिथ इमरान खान। ऐसे ही तो गोल्डस्मिथ फैमिली के मुखालिफिन भी तो है ना इंग्लैंड में, बिल्कुल। तो अब उन पे भी तनकीद होगी, उनको भी, उनके भी गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। तो ये सारा एक मैस हो गया है और मुझे नहीं लगता कि इतने मैस के साथ ऑक्सफोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो क्या खान साहब के कल्ट का उसी तरह हिस्सा है जिस तरह यहाँ पे सियासी कल्ट बना हुआ है तो उनके पीछे जाएंगे। आई डोंट थिंक सो। ठीक हो गया, खान साहब की किस्मत ऑक्सफोर्ड के मामले में जो है ना वो खत्म हो गई। और वैसे भी मैं देख रही थी फैक्ट्स इसके कि 4000 स्टूडेंट्स पास आउट करते हैं एनुअली और पाकिस्तान से हार्डली 14 या 15 हैं। हसन निसार साहब, जो जिस तरह गार्जियन के मैंने आर्टिकल की भी बात की, वहां पे जो कुछ लिखा गया कुछ भी काबिल तारीफ नहीं है। मतलब जो कुछ वहां लिखा गया ना भी लिखा जाता, यहाँ तो लोग सब जानते थे। इतनी बहस यहाँ पर होना, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, क्या ये इस वक्त इतना अहम है उस इमरान खान के लिए जो खुद जेल में बैठे हैं? देखें आयशा, ये बुनियादी तौर पे इंतहाई एक अहमकाना बात है। ऑक्सफोर्ड जो है वो हमारी ये वाली यूनिवर्सिटी तो नहीं है जिसके बारे में कल के या परसों के अखबारात में कि चांसलर वाइस चांसलर बनने के लिए 3 करोड़ की ऑफर, ये अखबारों में छपा है। जी जी। ऑक्सफोर्ड इज समथिंग डिफरेंट। और इमरान खान के बारे में जितनी बातें की गई हैं ये ऑन रिकॉर्ड हैं। बिल्कुल ऐसा। या तो उसके बारे में कोई इंकशाफ करो ना, जो ऑक्सफोर्ड के या आपके या मेरे या अफसार साहब के, शहाद साहब के, जागम साहब के इल्म में ना हो। ये कौन सी ऐसी तोपें हैं? हर बात हर एक को पता है। अच्छा, उनके क्या उसूल हैं मैं नहीं जानता, इसलिए कोई असर नहीं होना। अगर उनके मयार पे वो पूरा उतरता हुआ तो ये जो मर्जी करते रहें, कख नहीं होना। एक टेक्निकल बात कर रहा हूं, कोई बात उसकी ढकी छुपी नहीं है। पहली बात, इमरान की कोई बात इसमें चंदे का तो जिक्र ही नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं नहीं जाता। अब आपका ये सवाल कि जी ये चाय की प्याली में तूफान या वाकई आम इशू, देखो बात सुनो, मेरे नज़दीक ना ये चाय की प्याली में कोई तूफान है, ना ये अहम इशू वाली बात है। हम मौज़ूआत की तलाश के मारे हुए लोग हैं। स्कैंडल्स और सनसनी और ये और वो अफसाना, ये हमारी खुराक है, ये हमारी पता नहीं ज़रूरत है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है कि हमारे यहाँ के साल से ना खानदा, नीम खानदा और कुछ खानदा टाइप सियासतदानों की मौजूदगी में एक तो ऐसा है जो ऑक्सफोर्ड के चांसलर का तहलका खेज इलेक्शन उम्मीदवार बन सकता है। ठीक हो क्या जी, लड़े ना लड़े, इसमें जान पड़ गई और बड़े बड़े लोग हैं। इमरान ना होता, इसका जिक्र ही ना होता, बस ठीक है में रखें। बाकी क्या हम तो क्या गए रहा। एक आजाद साहब, ये इलेक्शन अहम है नहीं है, इसका कोई असर होगा नहीं होगा, ये बताइएगा। ये गुफ्तगू का महवर जो बना, क्योंकि चैलेंज करने लग गए पाकिस्तान से लोग जाके ऑक्सफोर्ड को, और फिर जिस तरह से आर्टिकल लिखा गया कि इमरान खान की पर्सनैलिटी को चैलेंज करना शुरू कर दिया, इसका कोई मतलब निकलता है? इसका मतलब है कि जिन्होंने ये चैलेंज करना शुरू किया उनको ज़रूर असर होता है, उन पे असर ज़रूर पड़ता है। तो अदरवाइज़ आप सोचें ना कि अगर कोई पाकिस्तानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर हो जाए, इलेक्ट हो जाए, तो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी बात है ये कि पाकिस्तानी एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बना। कितनी अजीब, कितनी ज़बरदस्त बात होगी कि अगर पाकिस्तानी को इस किस्म का, उसके थ्रू पाकिस्तान का नाम बड़ा हो। तो एक तो ये बात होगी। तो हम बहरहाल वो जो दुश्मन हैं इमरान खान के, या उसको पसंद नहीं करते या उसके खिलाफ हैं, वो तो जाहिर है कि लेके जाएंगे दुनिया भर में उसका केस जिस तरीके से ले जाया जा रहा है। दूसरी बात, मेरा ख्याल है ये तमाम चीज़ें हैं जो हसन साहब कह रहे थे, ये तमाम तो नोन हैं इमरान खान के बारे में, क्योंकि ये तो इतना साल वहाँ पे रहा, इसकी कहानियाँ, इसकी स्टोरीज चलती रहीं, डेली मेल में चलती रहीं, सन में चलती रहीं, बाकी अखबारात में चलती रहीं, सारी दुनिया जानती है। लेकिन उसके बावजूद अजीब आदमी है कि दुनिया भर में इतना पॉपुलर है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में इतना पॉपुलर है कि इसका क्या किया जाए। अगले दिन मैं सुन रहा था कि ये किसी का पॉडकास्ट, वो कहता है मिडिल ईस्ट के लोग जो हैं वो इसके ऊपर मतलब बारी बारी जाते हैं इसके ऊपर, मिडिल ईस्ट के लोग। इंग्लैंड में तो ये रहा है,
तो वहां पे अगर इसका नाम आ गया है उस ग्रुप के अंदर जिसमें के चांसलर बनने की, तो इसका मतलब है कि इसकी कोई ना कोई स्टैंडिंग तो वहां पे है ना। ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान की सियासत जो है आधी से ज्यादा लंदन में या इंग्लैंड में की जाती है, और बदकिस्मती हमारी ये है कि वहीं पे जो फैसले होते हैं वही पाकिस्तान के ऊपर आके फिर यहाँ पे उनको लगाया जाता है या उनको फॉलो किया जाता है। लंदन प्लान हमारी हर दौर की एक सियासत का एक हिस्सा है। हर वक्त एक लंदन प्लान बन के सामने आया, कभी किसी के नाम से, कभी किसी के नाम से, कभी किसी के नाम से। तो ये उसी का हिस्सा है जो चल रहा है। बाकी ऑक्सफोर्ड वाले जाने और अपना काम जाने, मेरा ख्याल है अगर उसको पसंद करते हैं उसकी तमाम तर कमी कजियों के बावजूद, तो फिर मैं और आप तो कौन होते हैं उसके रास्ते में हाइल होने वाले। हम वैसे बैठे, ऑक्सफोर्ड बड़ा खुश होगा कि पाकिस्तान के एक चैनल के ऊपर आज हमारी बातें हो रही है। तो शहजाद साहब, ये पाकिस्तान में एक हफ्ते से यही बातें हो रही हैं। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब देखिए वहां परेशान है, उनकी बात कर रहे होते हैं, किसी इस किस्म की गुफ्तगू करते तो ऑक्सफोर्ड वाले बहरहाल आज खुश होंगे। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, वाकई चाय की प्याली में तूफान है, जिस तरह हमारे सियासत और सहाफ़त इतना अहम बन गया ना ये मामला, बिल्कुल, वरना वो अजीब आदमी है कि वो देखिए सब कुछ नेगेटिव्स के बावजूद। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, जिस तरीके से इस पे गुफ्तगू हो रही है गुज़श्ता कई दिनों से, चाय की प्याली में तूफान है, वाकई अहम मामला है, और फिर जिस तरह से चैलेंज किया गया यूनिवर्सिटी को, जा जाके लेटर्स या ईमेल्स डाली जा रही हैं, आपके ख्याल में इसका कोई असर होगा, असर नहीं होगा? आयशा, दो लिहाज से ये बात अहम है अगर हम इसको देखें। एक तो ये गुफ्तगू जाहिर करती है कि पाकिस्तानी दुनिया में अपनी इज्जत चाहते हैं, डिग्निटी चाहते हैं, पाकिस्तानी मिडिल क्लास एहतराम चाहती है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जहनियत इतनी पसमानदा हो गई है, वो जो पसमानदा लोगों की जहनियत होती है ना, कि एक दूसरे की मदद करने की बजाय हम टांगे खींचने में लगे हैं। किसी मगरबी सफारतकार से पूछकर देखिए, वो आपको ये बताएगा कि जो भारत का डायस्पोरा है, जो भारत के मगरब में रहने वाले लोग हैं, वो अपने मुल्क की वकालत करते हैं, अपने मुल्क के लिए सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक पार्टी जश्न मना रही थी एक वजीर आजम की, साबिका वजीर आजम की तजलील का, और पाकिस्तानी ओहदेदारों की गैर मुल्की शाहराहों पर रेस्टोरेंट में तजलील का कि देखो ये कैसे गिरे हुए लोग हैं। हद यहां तक हुई कि हरम तक को नहीं बख्शा गया पाकिस्तान के ओहदेदारों की गैर मुल्कों में तजलील का। आज दूसरी पार्टी जो है वो जश्न मना रही है कि देखो गैर मुल्की अखबार ने, गार्डियन ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को डिसग्रेस लिख दिया है। अरे भाई, तुम्हारे चचा अब्बू को भी उसने डिसग्रेस लिखा था, उस वक्त दूसरे लोग जश्न मना रहे थे। जरा मुल्क का भी सोचो, जरा देखो कि दुनिया कैसे करती है। कभी आप देखें भारत का साबिका कोई वजीर आजम मुखालिफ पार्टी का जब बाहर सफर करता है तो उसकी हुकूमत उसकी डिग्निटी को किस तरह इंश्योर करती है। जब मनमोहन सिंह यहाँ आए हुए थे तो जो 7 प्रोटोकॉल वाले आए हुए थे, मनमोहन के साथ किसी की सेल्फी बनाने की उन्होंने इजाजत नहीं दी थी कि ये वजीर आजम है। वो पार्टी जो चली गई, जिसके साथ झगड़ा है, जिसके हक में कोई इज्जत की बात इस वक्त की पार्टी नहीं करती, और अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। जी भाई, अखबार खोल पे देखो, तुम पे इल्जाम है कि उसामा से इमदाद ली थी तुमने। मतलब आप देखिए, खवातीन पे, माशाल्लाह, खवातीन पे बात कौन कर रहे हैं? वो किसने पोस्टर फिकवाए थे? कौन खवातीन की तजलील करता था? आपने कोई कसर छोड़ी हुई थी? आप उधर से निकाल के जा रहे हो। ठीक है, उसने गलत स्टेटमेंट दी, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि पीटीआई ने जितना खवातीन को मोबिलाइज किया है, मुक्तदर किया है, जलसों में लाए हैं, पार्टी में लाए हैं, ओहदे दिए हैं, बरह रास्त उनको मुंतखब करके लाए हैं, क्या ये किया हुआ नजर नहीं आता? क्या हमें एक दूसरे की उल्टी बातें ही नजर आएंगी? क्या मुस्लिम लीग का ये नजर नहीं आएगा कि वो खवातीन को उन्होंने स्कूटीज दी और मुक्तदर करने की कोशिश की है? मुस्लिम लीग का भी हम यही कहते रहेंगे कि बेनजीर के बारे में बात की थी। पीटीआई का ये नजर नहीं आएगा कि किस तरीके से खवातीन को सियासत में लाए हैं। इमरान खान के एक बयान को लेकर ही पूरी दुनिया में घसीटते रहेंगे। आई मीन, लेट्स गो फॉरवर्ड। शहजाद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, जो भी बनता है आपस की मुखालफत, आपस की यार तय करो कि दुनिया में पाकिस्तान को डिग्निटी देनी है। दुनिया में मगर ज़ैगम साहब, ये भी तो देखना होगा ना, सरहद से बाहर हम अपने मसाइल लेकर और एक दूसरे को नेम कॉलिंग करने जो पहुंचे, जो हमने सीख दी है, वहां से रिवर्स भी तो होना होगा ना, वो भी तो सिखाया गया है। सो शायद टाइम दरकार है वहां से वापस लाने को चीजों को घर के अंदर। बिल्कुल जी, मैं यही अर्ज करूं।